क्वेश्चन जो आपका सीईपी का टेस्ट हुआ है साइंस का। विटामिन ए किसके कारण होता है, मतलब अगर इसकी लैक हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, बी से बेरी बेरी हो सकता है, और स्कर्बी सी से होता है, और रिकेट्स जो होता है वो डी से होगा विटामिन। ठीक है, उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है, कैलोरीज होती है। इसमें से जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है वो है आयरन। नेक्स्ट है इसमें कौन सा डिजीज़ नहीं है, डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब किसी कमी के कारण नहीं होता, वो है मलेरिया। इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आपके दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद है डी पॉइंट कहाँ पे, ये देखो तो ये लार्ज इंटेंस्टाइन है, और आपके जो प्रैक्टिस शीट्स थे उसमें था स्मॉल इंटेंस्टाइन। ठीक है, ध्यान से पढ़ के करना था। उसके बाद है कौन स्ट्रेंथ देगा बोन्स को, तो सभी, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है अब जब हम सन में ज़्यादा बैठेंगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा, डी। और ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये हमें फैट देने का काम करती हैं। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है यूनिफॉर्म मोशन का, तो कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद है इसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि रिजिडिटी देखो, प्लांट्स भी रिजिड होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी रिजिड होती है। इनर्टनेस क्या होता है, एक्शन, है ना। प्लांट्स इतने, हमें कौन सा दिखता है, प्लांट्स एक्शन लेते हैं, पर एनिमल्स लेते तो ये तो फिर हम कह नहीं सकते, है ना। उसके बाद है स्टेबिलिटी, अब प्लांट्स भी स्टेबल होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो मेजर डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आपने कभी देखा है पेन की डेवलपमेंट हो, नहीं, प्लांट की होती है, एनिमल्स की होती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें से कौन सा स्टेशनरी है, जो रेस्ट पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है तब, तो ग्राफ 4। उसके बाद है स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस, और इक्वल भी होती है, तो ये गलत है, आई बी। उसके बाद है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इधर लेस देन 1 और इक्वल टू 1। उसके बाद है कौन गिल्स के, मतलब वो गिल्स के थ्रू फिशेस जो है वो ऑक्सीजन लेती है, कैसे, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको गिल्स के थ्रू लेती है। अर्थवॉर्म जो है वो किसके थ्रू रेस्पिरेट करता है, ब्रीदिंग करता है, उसकी स्किन के द्वारा। और कौन जो है वो स्किन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू, दोनों के थ्रू ही रेस्पिरेट ब्रीथ कर सकता है, वो है फ्रॉग। इसमें से कौन सा ट्रू है, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भाई डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर है, वो एक वेक्टर है, तो दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट है।